बोले हैं ये सर दवा 2 बार बोले हैं सिगरेट दे। नहीं बोला बोला कि हम नहीं उठेंगे, रात को 12 बज रहा है, हम नहीं उठेंगे, 12:30 बज रहा है, हम नहीं खोलेंगे दुकान। तब ले मार दिया। फिर नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, अभी मंगेश यादव का मामला शांत नहीं हुआ है और वो मामला अभी क्लियर भी नहीं हुआ है कि आखिरकार इस मामले की सच्चाई क्या है, कितना आरोपी मंगेश यादव था, कितना वो एनकाउंटर फर्जी है या फिर कितना वो एनकाउंटर सत्य है। ये चीजें अभी क्लियर भी नहीं हो पाई हैं। लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक घटना सामने आया है, जहां पर फिर से एक यादव को सरेआम गोली मार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। क्या है वो मामला, ये चीजें आप लोग को हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोग को पता है जो उत्तर प्रदेश जो है ना, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके साथ साथ इनका बुलडोजर, इनका लॉ, इनका जो भी कानून है, जो भी चीजें हैं, ये इनका डंका पूरे देश में बजता है। केवल यूपी में नहीं, पूरे देश में बजता है। लेकिन आज यूपी का जो कंडीशन बन चुका है ना, वो अगर आप लोग समझोगे तो आप लोग ये बहुत ही आसानी से कह पाओगे कि भाई अब यूपी में जंगल राज है, जहां पर आम जनता जो है, जहाँ की महिलाएं, लड़कियां और आम जनता जो है ना, वो एक भेड़ बकरी की तरह हो गई है। और यहाँ के अपराधियों का मन इतना बढ़ चुका है कि वो बड़े बड़े शेरों की तरह इन आम जनता को, महिलाओं को निगलते जा रहे हैं और आजादी से घूम रहे हैं। क्या कुछ है, आप लोग एक एक पॉइंट को समझिएगा। जब भी बाबा का बुलडोजर कहीं चलता है या फिर कहीं भी एनकाउंटर होता है, तो क्या आप लोग समझे हो कि कहां पर वो चीजें चलती है और कहां पर चलनी चाहिए एक्चुअल में। कहां पर चलती है चीजें आप लोग को पता है, बट कहां पर चलनी चाहिए ये चीजें आप लोग को हम बताएंगे और आप लोग इस पर विचार जरूर करिएगा। दोस्तों, यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज महिलाओं के साथ जो भी दुष्कर्म के मामले जितने भी सामने आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन कोई ना कोई मामला आ ही जा रहा है। और ये जो हत्या आरोप जो है, हत्या वगैरह का, जो मर्डर का, सीधे गोली मार देना, ये सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, यानी कि साफ तौर पर एनकाउंटर का मामला या फिर बुलडोजर चलने का मामला किसके होना चाहिए, किसके ऊपर? जो भी दुष्कर्म करे महिलाओं के साथ, यानी कि रेपिस्ट के साथ तो भाई होना ही चाहिए, बुलडोजर चलनी ही चाहिए, एनकाउंटर तो होना ही चाहिए। और जब ये चीजें, बुलडोजर का मामला हो या फिर एनकाउंटर का मामला हो, जब रेपिस्ट पर किया जाएगा ना, तो वहां पर कोई पक्ष हो या फिर विपक्ष हो या फिर कोई भी सरकार से सवाल तक करने की हिम्मत नहीं करेगा, सबके मुंह पर ताला लग जाएगा। क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि रेपिस्ट को सीधे गोली मारी जाए। बट वहां पर क्या होता है, बहुत ही इज्जत से उनको पकड़ा जाता है, वो लोग सरेंडर करके चले जाते हैं, क्योंकि उनका पकड़ रहता है भाई, सिस्टम में है लोग, अपना वो लोग फायदा उठाते हैं, पावर में है। क्योंकि जहाँ की सरकार, जहाँ के नेता जो बड़े बड़े हैं ना, उनका भी अगर रिकॉर्ड देखा जाए, चाहे यूपी को या फिर कहीं के भी हो, जो सत्ते में है, उनका खुद रिकॉर्ड क्रिमिनल का है। तो आज वो सत्ते में है, इसका मतलब क्या वो रिकॉर्ड मिट गए? नहीं, उनका जो बॉन्ड था अपराधियों से, क्या उनका वो बॉन्ड टूट गया? नहीं, अंदर ही अंदर है। और उसी चीज का फायदा उठा करके आज रेपिस्ट, मर्डरर आसानी से जेल में जाते हैं और कुछ दिनों के बाद बेल वगैरह करा के आज बाहर घूम रहे हैं। राम रहीम हो गए, आज वो आईआईटी जो छात्रा के साथ हुआ था, वो भी सारे अपराधी बाहर आ चुके हैं। ऐसे न जाने कितने सारे रेपिस्ट, कितने सारे हत्यारे आज बाहर घूम रहे हैं, कितने माफिया लोग आज बाहर घूम रहे हैं। उन पर कोई एनकाउंटर नहीं होता है, कोई बुलडोजर नहीं चलता है। बट अगर कोई एक लड़का, जो कि ये सिद्ध भी नहीं होता है वो उस डकैती में था या नहीं था, फिर भी उसको गोली मार दी जाती है। क्या प्रशासन, हमारी यूपी पुलिस इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक डकैती डालने वाले तुच्छ से चोर को नहीं पकड़ सकती है, उसको एनकाउंटर करना पड़ रहा है। अगर वो भाग रहा है तो उसको पकड़ नहीं सकती है, सीधे एनकाउंटर कर देना है कि नहीं, कर दिए। इसका मतलब आप पकड़ नहीं सकते उसको। हमारे देश में न्यायालय है, जज है, सिस्टम है, सब कुछ है, ये चीजें फॉलो नहीं हो रहा है। आज के नेता लोग, मुख्यमंत्री हो या फिर विधायक हो, ये सारे लोग तय कर रहे हैं कि किसको कौन सी सजा देनी है, इसको एनकाउंटर करना है, इसको बुलडोजर चलवाना है, फिर क्या करना है। यहाँ पर प्रशासन का जो नियम कानून है, जो संविधान में, न्यायालय का जो भी चीजें हैं, उससे इनको कोई लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि जब कोई आरोपी साबित होता है तो उसको क्या सजा देना है, ये न्यायालय तय करेगा। कोई नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो कैसे तय कर सकता है भाई? फिर जो हमारा जो न्यायालय है या फिर जो संविधान है, इसका क्या ही मतलब है? न्यायालय बंद कर दो, संविधान को मिटा दो भाई। प्रयास किया भी गया है, सपना देखा भी गया था, यही जंगल राज बनाने के लिए संविधान को मिटाने का प्रयास किया गया था, बदलने का प्रयास किया गया था। क्या जब तक संविधान रहेगा तब तक लोग सवाल करेंगे, संविधान ही बदल दो यार। बट उसमें लोग असफल रहे। खैर, आप लोग खुद सोचो कि छोटे मोटे चोर उचक्कों, तुच्छ, जिनको जेल वगैरह में डाल के उनको सजा दे करके, उनको और भी कुछ तरीका अपना के उनको सुधारने का मौका दिया जा सकता है, उनको एनकाउंटर दिया जा रहा है, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और जो रेपिस्ट हैं, जो किसी का जीवन बर्बाद करते हैं, जिनको सीधे गोली मारनी चाहिए, उनको बढ़िया जेल में बिरयानी खिला के कुछ दिन के बाद बाहर घुमाया जा रहा है। अब आप लोग तय करो, रेपिस्ट, मर्डर को एनकाउंटर करना जरूरी है उनका, बुलडोजर उन पर चलाना जरूरी है, या फिर तुच्छ मुच्छ चोरों पर, डकैतों पर? ये चीजें आप लोग डिसाइड करो। बाकी चलिए अब बात करते हैं वाराणसी वाला जो मामला है। दरअसल दोस्तों, होता क्या, पर शारदा यादव नाम का कोई व्यक्ति होता है, जिसके यहाँ एक छोटी सी टंकी दुकान लोग रख के चलते हैं। वही दुकान रख के वो अपने जीवन का व्यापक करता है। ठीक, उसी दुकान से घर का खर्चा चलता है। और देर रात लगभग 12 बज रहा होता है, वो अपने, मतलब बाहर, घर के बाहर, अपनी दुकान के पास
सोया हुआ होता है। 2 बाइक से 2-3 लोग आते हैं अपराधी, वो उससे नाम लेकर उसको बोलते हैं कि मुझे सिगरेट चाहिए, और वो सीधे सीधे बोलता है कि देखो 12 बज चुका है, रात हो चुकी है, इतनी रात को मैं दुकान नहीं खोलूंगा, सुबह ही मिलेगा, अब दुकान नहीं खुलेगी। इतना ही बोलते वो लोग उसको शूट कर देते हैं, गोली मार के निकल देते हैं। और जब तक उसका परिवार उसके पास आता है तब तक वो इंसान खत्म हो चुका होता है। देर बाद जब जानकारी प्रशासन को मिलती है, बहुत सारे अधिकारी भी वहां पर आते हैं, मतलब इस मामले को अब जो प्रशासन है वो संज्ञान में ले चुकी है, और इस बात का दिलासा दी हुई है उस परिवार को कि भाई हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम उनको पकड़ेंगे। बट देखते हैं कि कब पकड़ते हैं और उन पर कौन सी कार्रवाई की जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी क्या कुछ आगे हो सकता है इस मामले में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी अब आप लोग को क्या लगता है कि जिस तरह का दिन पर दिन मामला आ रहा है, ये दुष्कर्म का, ये अपराध का, अभी एक ये मंगेश यादव का हत्या, फिर इसका हत्या, तो यहाँ पर सवाल तो उठेगा ना कि ये तो सरकार जो है, यूपी की सरकार यादव विरोधी है, और सरकार बयानबाजी और सारी चीजों में ये चीजें साबित भी कर चुकी है। तो जो लोग को लगता है कि नहीं यहाँ पर फलाने जातिवाद कर रहे हैं, ढिकाने कर रहे हैं, तो भाई हरकतें ही वही है, यहाँ की सिस्टम ही वही बन चुका है, तो सवाल तो लोग करेंगे। विपक्ष का काम क्या है, किसका मुंह बंद करिएगा। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो।